नमस्कार। आज विश्लेषण करते हैं श्री सुशांत सिंह राजपूत जी के जन्म कुंडली का। सुशांत सिंह राजपूत निस्संदेह उभरते हुए अभिनेता थे और अभी इनकी उम्र ही क्या थी, मात्र 34 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। यदि ये जीवित रहते तो आने वाले समय में निस्संदेह ये एक चोटी के अभिनेता होते। आज जो हम विश्लेषण कर रहे हैं यह इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के अनुसार कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि ये जानकारी कितनी सही है, परंतु जो जानकारी हमें प्राप्त है उसी के आधार पर आज की कुंडली का विश्लेषण है। इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनका जन्म 21 जनवरी 1986 को दिन में 12 बजे हुआ और जन्म स्थान इनका पटना है। जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय मेष लग्न और वृषभ राशि थी। इनका जन्म मेष लग्न में हुआ तथा वृषभ राशि में हुआ। इनकी कुंडली में ग्रह स्थितियां इस प्रकार से हैं। इनकी वृषभ राशि है, मेष लग्न में राहु, दूसरे स्थान में चंद्रमा, सप्तम भाव में मंगल तथा केतु हैं, अष्टम स्थान में शनि, दशम स्थान में शुक्र, गुरु, सूर्य और बुध हैं। यह इनकी ग्रह स्थितियां हैं। आइए शुरू करते हैं इनकी कुंडली का विश्लेषण। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की जब कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो उसके शरीर को देखा जाता है। शरीर यानी लग्न। इनकी पत्रिका में मेष लग्न है और लग्न का स्वामी मंगल है और मंगल सप्तम भाव में स्थित होकर पुनः अपने ही घर को देख रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि इनका लग्न मजबूत है और मजबूत लग्न होने के कारण इनके अंदर कैपेसिटी है, उत्साह है, कार्य करने की क्षमता है और लग्न में राहु का विराजित होना व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाता है। वहीं दूसरे भाव में चंद्रमा, क्योंकि दूसरा भाव धन स्थान भी है, तो दूसरे भाव में चंद्रमा का स्थित होना व्यक्ति को सुंदर भी बनाता है और ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है वो मधुर होती है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति अपनी बातों से लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। इनका लग्न तो मजबूत है, पर किसी भी कुंडली में ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा इनका कमज़ोर है और सूर्य कमज़ोर है। चंद्र मन का कारक ग्रह है और सूर्य आत्मा का कारक है। तो एक ओर जहाँ लग्न मजबूत है, वहीं दूसरी ओर चंद्रमा बहुत कमज़ोर है और उसका कारण ये है कि उसके ऊपर शनि देव की पूर्ण दृष्टि है। शनि इनकी पत्रिका में अष्टम भाव में विराजित होकर चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और यहाँ पर विष योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही मंगल केतु के साथ विराजित है और अपनी अष्टम दृष्टि से पुनः चंद्रमा को देखकर चंद्रमा को कमज़ोर कर रहे हैं। जो पंचम भाव है उसका स्वामी सूर्य है, उसके ऊपर भी शनि की दृष्टि है और दशम भाव में सूर्य स्थित है, वहाँ भी शनि की दृष्टि है। साथ ही बुद्धि का कारक बुध, उसके ऊपर भी शनि की दृष्टि है। तो ज्योतिष जानने वाले जानते हैं कि जब भी किसी भाव के ऊपर, किसी ग्रह के ऊपर 2 से अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो वो भाव कमज़ोर हो जाता है। सेकंड भाव व्यक्ति का मुख वाला भाव है, वहाँ चंद्रमा विराजित है।
चंद्रमा चौथे घर का स्वामी है, माता का कारक है, और उसका पीड़ित होना व्यक्ति को डिप्रेशन में ले जाता है। साथ ही पंचम भाव का जो सूर्य है वो भी शनि की दृष्टि में है। तो पहली बात तो यहाँ ये उभर के आती है कि इनका चंद्रमा कमज़ोर होने के कारण यह डिप्रेशन में थे। दूसरी बात सप्तम भाव से संबंधित है। सप्तम भाव में मंगल व्यक्ति को मांगलिक दोष प्रदान करता है, और जब भी शुक्र और मंगल का आपस में संबंध बनता है, चाहे युति से हो या दृष्टि से हो, इस कुंडली में शुक्र सेकंड भाव के कारक हैं, और सेकंड भाव पर मंगल की अष्टम दृष्टि है। सप्तम भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ भी उस घर का कारक भी शुक्र है। पुनः दशम भाव पर मंगल की दृष्टि है जहाँ शुक्र विराजित है, तो यहाँ शुक्र भी पीड़ित है। तो ऐसे में व्यक्ति की शादी नहीं हो पाती, प्रेम संबंधों में निराशा मिलती है, क्योंकि जिन लोगों से इनके संबंध होते हैं उनसे धोखा प्राप्त होता है, और जब धोखा प्राप्त होता है तो मन दुखी हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा कारण होता है डिप्रेशन का, कि जिससे हम जिसके ऊपर विश्वास करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, उसी के द्वारा हमको धोखा मिल जाए। तीसरी बात यह है कि इस कुंडली में शनि की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि शनि दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं। एकादश भाव इनकम का भाव है, और इनकम हाउस का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी शनि कुंडली के अष्टम भाव में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अष्टम भाव मृत्यु स्थान कहलाता है, और जिस भाव का वो कारक है उस भाव की मृत्यु कर देता है। यानी एकादश भाव अगर इनकम का भाव है तो पैसा चाहे जितना कमाया हो वो नष्ट होने की यहाँ प्रबल संभावनाएं हैं। अष्टम भाव अशुभ भाव कहलाता है, आकस्मिक दुर्घटनाएं भी प्रदान करता है, और विशेषकर जब शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन होता है तो व्यक्ति की आकस्मिक दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। यहाँ शनि लग्न का शत्रु भी है और अष्टम भाव में है। चंद्रमा को पूरी तरह से प्रताड़ित कर रहा है। वहीं पंचम भाव और पंचमेश सूर्य आत्मा का कारक है। जिस व्यक्ति की मन दुखी हो, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कई बार जो बड़े लोग होते हैं दिखते अलग हैं लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। तो जो आत्मा का कारक है सूर्य, वो भी यहाँ प्रताड़ित है। जो सप्तम भाव और सप्तमेश की जो स्थिति है वह भी कमज़ोर है। जो इनकम हाउस का स्वामी है वो अष्टम स्थान में है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति डिप्रेशन के कारण काफ़ी हद तक चांस है, लगभग 70-80% तक चांस है कि यह व्यक्ति सुसाइड कर सकते हैं। क्योंकि उस दिन की जो स्थिति थी, उस दिन भी चंद्रमा लग्न से द्वादश भाव में स्थित था, और द्वादश भाव व्यय भाव है। किसका व्यय? लग्न का, शरीर का व्यय। परंतु मंगल और शनि की जो स्थिति इसमें है, एक बात और समझ में आ रही है कि मंगल और शनि की स्थिति जो है यह दुर्घटना का भी कारक है। षड्यंत्र हो सकता है, और 20% मात्र ऐसे चांस हैं कि इनकी हत्या क्रूरता से की गई हो। तो इस प्रकार से यह इनकी कुंडली का विश्लेषण है। आत्महत्या के हम कभी पक्षधर नहीं हैं। बहुत से लोग
डिप्रेशन में रहते हैं, हमारा सबसे एक ही कहना रहता है कि चाहे कोई भी परिस्थितियां हो, कितनी भी विषम स्थितियां हो, कभी भी किसी व्यक्ति को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए।